हाँ, गरीब घर का ही लड़का एसडीएम, एसपी, सांसद, जैसे चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने हैं, तो सब गरीब ही घर के तो बनते हैं। और एक अच्छा भविष्य यहाँ के तो जो निर्माण हो सके। विधायक थे, सांसद थे, उनको कोई चिन्हता ही नहीं था कि ये कौन है। ये तो सिर्फ मोदी जी का देखकर चेहरा बटन दबा दिया, कमल का फूल। उसके बावजूद तो इनको शर्म आनी चाहिए विधायक सांसद को कि यार कम से कम हम कभी जाते नहीं, हमें तो वोट देके जिता दिया, समझ रहे हैं, जिता दिया मोदी जी को। इनको तो शर्म आना चाहिए कि हम मोदी के नाम से जीत गए। आज जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद जी हैं, यहाँ जितनी जनता है, ये सब योगी को जिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इनके बीच के लोग हैं ना रोड पर ऐसे लोग चलते होंगे। ये रोड का धर्मपुर चौराहे का किनारा है। आप सभी नौजवान साथी आप देख सकते हैं इसको, जो लोग रोज चलते होंगे। और इतनी बड़ी विडंबना। तो बात करते हैं अब इन महिलाओं से, जो यहाँ की निवास करने वाले लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस दशा में यहाँ के निवासी कैसा महसूस करते हैं। अम्मा, क्या समस्या है इस सड़क की वजह से? समस्या बहुत खराब है। हाँ। उस समस्या ना चाहिए, सड़क बन जानी चाहिए। जाने नाने नाने बच्चे कैसे पढ़ाई जाए? गिर जाते हैं, लौट जाते हैं, फिर आई, फिर धोवाई, फिर पहुँचाई, कैसे पटवाई? जब बताओ, एक दर धोवाई में तो परेशानी होती है। गाड़ी कौनो इधर नहीं आवती, ना गाड़ी ना बच्चे की गाड़ी नहीं आती, तो अपन भविष्य बच्चे की गाड़ी बेकार करी। तो पहली समस्या ये है कि बच्चे जब जाते हैं सड़क से होकर तो गिर जाते हैं, उनको फिर से नहलाना धुलाना पड़ता है। दूसरी एक बड़ी समस्या ये है कि जो भी स्कूल की गाड़ियां हैं, जो भी विद्यालय की गाड़ियां हैं, विद्यालय वाहन होते हैं, वो इस सड़क पर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि सड़क खराब है। वो साफ साफ मना कर देते हैं कि हम इस रास्ते पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है, इसलिए अपने बच्चे को खुद ही लाओ और खुद ही ले जाओ। क्या कहना होता है विद्यालय प्रशासन का? विद्यालय वाले लोग क्या कहते हैं? विद्यालय वाले ये कहते हैं भैया गाड़ी इधर नहीं आएगी, अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाई है। तो कहाँ से गाड़ी जाए, कहाँ से जाए कि तब वो गरीब बनेगी भैया, कहाँ तक? तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे अगर विद्यालय वाले वाहन नहीं भेज रहे हैं, विद्यालय वाली गाड़ी नहीं भेज रहे हैं, तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? क्या लगता है आपको? बच्चे भैया जो पढ़ नहीं पाएंगे तो वो भविष्य उनकी खराब हो रही है। उसमें माँ बाप तो चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ के कुछ बने भविष्य में, और जो नहीं जाएंगे बच्चे तो कहाँ घर में थोड़ी पढ़ाई हो पाएगा। कितना हम पचने की कोशिश करेंगे, यहाँ की सड़क नहीं बन पा रही है। तो यहाँ की सड़क नहीं बन पा रही है। ये 21वीं सदी का भारत है, विकसित भारत की बातें यहाँ पर होती हैं, लेकिन विकसित भारत के दौर में ये एक गांव ऐसा भी है, और एक गांव नहीं है, यहाँ पर लगभग 16 गांव हैं जो इस सड़क से जुड़े हुए हैं। और ये मार्ग आपको अनवरत ऐसा दिखाई पड़ेगा। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपको उतना आगे ऐसे ही रास्ता दिखाई पड़ता जाएगा, जहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, व्यापारी बढ़ नहीं पा रहे हैं, किसान अपनी फसल का दाम नहीं पा रहा है, और लोग हैरान है, परेशान है, बेहाल है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो भी यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस रास्ते से आगे बढ़ें, किस रास्ते से होकर जाएं। तो ये गांव के लोगों की परेशानियां हैं। बाकी यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं, ये इसी गांव के आसपास के लोग हैं जो भी आपको धरने पर भी दिखाई पड़ रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इनका विरोध प्रदर्शन इसी बात को लेकर है कि अगर सड़कें नहीं बनेंगी तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ बच्चे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि पीछे दिखाएं, कुछ बच्चे भी यहाँ पर आ गए हैं, कुछ बच्चे भी खड़े हुए हैं। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, और हम आगे बढ़ेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय पर इनकी क्या राय है। ये वही बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए रोज से होकर गुजरते हैं, और अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। उम्र भी अभी हल्की है, पढ़ाई की उम्र है। क्या नाम है आपका? कुलदीप दिवाकर जी हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं?
क्लास 9 पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ाई चल रही है? तो श्री राधे श्याम सिंह इंटर कॉलेज कनैली कौशाम्बी में की पढ़ाई चल रही है। बेटा क्या परेशानी महसूस कर रहे हो इस सड़क को लेकर? अरे ये सड़क नहीं बन रही है, इधर से हम लोग कोचिंग जाते रोज गिर पड़ते हैं, इधर से बहुत खराब रोड है, इधर से बहुत समस्या से जूझ रहे हैं। पूरी साइकिल खराब हो जाती है, गिर जाती है पूरी साइकिल, क्या करें? जो पूरी साइकिल खराब हो जाती है, पूरी साइकिल गिर जाती है, ये क्या करें? आपका क्या कहना? क्या नाम है आपको? शिवम प्रजापति जी हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। तो ये भी 9th के विद्यार्थी हैं, 9वीं के छात्र हैं। क्या चीजें, क्या परेशानियां महसूस हो रही हैं जो अभी सड़क की दशा दिख रही है? अभी इन्होंने कहा कि जाने के समय पैर गंदा हो जाता है, सब गिर जाते हैं। तो जब जाते हैं तो जाते समय पैर गंदा हो जाता है। पूरा ड्रेस मतलब वो वाइट ड्रेस है, पूरा वाइट सब पूरा बेकार हो जाता है, तो पूरा पैर घुस जाता है, इतना कीचड़ में जाते हैं, पूरा घर गीला हो जाता है। तो कई बार ड्रेस खराब हो जाता है, वाइट ड्रेस होता है, वाइट ड्रेस जो है इस कीचड़ में कीचड़ युक्त हो जाता है। और जब स्कूल पहुंचते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि रास्ते में फिसल जाती है गाड़ी, साइकिल, या कई बार पैर फिसल जाता है तो उसमें गिरने की स्थिति बन जाती है, जिस वजह से अक्सर ये परेशानियां महसूस करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन बच्चों का बचपन कैसा गुजर रहा होगा जो इस दौर से गुजर रहे होंगे, जो इस सड़क से गुजर रहे हैं, इस सड़क को देख रहे हैं। जिन्होंने पैदा होते ही सड़क को देखा है वो क्या जानेंगे कि अच्छी सड़कें क्या होती हैं, अच्छा राज्य क्या होता है, अच्छी जो परवरिश होती है वो क्या होती है। क्योंकि इनका जो वातावरण है आसपास आप देख रहे हैं, इनके वातावरण में अगर देखा जाए तो जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, ये इस तरह से कीचड़ से भरे हुए हैं। और कारण सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की नजर नहीं गई, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी नजर नहीं गई। इस दर्द को महसूस कर पाना विधायक कोई ध्यान नहीं, शायद ही किसी के बस की बात है। इस दर्द को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने इस दर्द को जिया है। मैं यहाँ पर आपको बात करवाता हूँ कुछ लोगों से जो यहाँ पे अभी हैं वर्तमान में और यहाँ के रहने वाले हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस दर्द को किस तरह से महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस होता है इस स्थिति को देखकर, कैसा लगता है? ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ने के लिए ये रास्ते से जाते हैं, जब अपने घर से तब रास्ते में ही अरज जाते हैं। भाई कहीं जूता घुस गया, कहीं पैंट गंदी हो गई, मतलब कीचड़ लग गया, तो स्कूल कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे आज क्योंकि रास्ता खराब है। समझ रहे हैं? उसके बाद जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद जी हैं, यहाँ जितनी जनता है, ये सब योगी को जिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इनके बीच के लोग हैं ना, चाहे यहाँ के डीएम हो, चाहे यहाँ पुलिस प्रशासन हो, हाँ, कोई भी अगर गाड़ी भी लेके जाता है चौराहे पे, तो मेरे कहने का मतलब सब एक सम्मान है। हाँ भाई, ये गरीब है, ये अमीर है, आपको एक सम्मान पकड़ना चाहिए ना। यहाँ की प्रशासन जो है घूसखोरी है, यहाँ के मतलब जितने कर्मचारी हैं छोट से लेके बड़े तक, समझ रहे हैं, ये सब घूसखोरी करते हैं। हाँ, सड़क 2 साल पहले बन चुकी है, वो बेरियल है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप वहाँ जाके बोर्ड का फोटो खींचिएगा। 2 साल पहले ये बन चुकी है, इसका निर्माण हो चुका है, इसका पैसा पास हो चुका है। तो एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि जो सड़क, जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये सड़क 2 साल पहले बन चुकी है, लेकिन बनी हुई है सिर्फ कागजों पर। क्या कहना है आपका? कागजों पर, जी सर। तो ये सड़क 2 साल पहले बनी हुई है, कागजों पर ये बन चुकी है, इसका बोर्ड लग चुका है, पैसा निकल चुका है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता आपको नजर आ रही है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ग्रामीण परेशान हैं, बच्चे जो हैं पढ़ने वाले, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो परेशान हैं। रास्ते में जब जाते हैं तो गिर जाते हैं, कीचड़ लग जाता है, ड्रेस खराब हो जाता है।
बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जा पाते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि रास्ता सही नहीं है। बहुत से लड़के हैं उनका होनहार मतलब होनहार होता है कि मैं स्कूल जाऊंगा ये बनूंगा, जब वो स्कूल नहीं जा पाएंगे तो वो क्या बनेंगे? हाँ, गरीब घर का ही लड़का एसडीएम, एसपी, सांसद, जैसे चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने हैं तो सब गरीब ही घर के तो बनते हैं। का कोई कहीं से लिख के आता है का कि मैं बन गया? यही तो सबका भविष्य है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल पाओगे। जब रोड ही नहीं बनेगी तो आपको वोट कौन देगा? तो लोकतंत्र में ये एक बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र की कि चाहे चाय वाले का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, हर कोई बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। बिल्कुल। लेकिन इनका कहना यह है कि जब सड़कों की जर्जर स्थिति ऐसी है, व्यवस्थाएं ऐसी हैं और ध्यान देने वाला कोई नहीं है, तो आने वाले समय में कैसे कोई किसान का बेटा, कैसे कोई मजदूर का बेटा, कैसे कोई एक सामान्य परिवार का बेटा बड़े पदों पर पहुंचेगा? क्योंकि बड़े पदों पर किसी एक परिवार की बपौती नहीं होती है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है कि वो अपने हिसाब से अपना रास्ता अख्तियार कर सकता है, चुन सकता है वो रास्ता जो कि अच्छा हो और लोगों के हित में हो। लेकिन जो स्थिति आज दिखाई पड़ रही है, जो आक्रोश आज दिखाई पड़ रहा है, वो जरूर एक बार राजनेताओं को, जिम्मेदार लोगों को और जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इन गरीबों का दर्द दूर हो सके और एक अच्छा यहाँ के भविष्य तो जो निर्माण हो सके। विधायक थे, सांसद थे, उनको कोई चिन्हता ही नहीं था कि ये कौन है। ये तो सिर्फ मोदी जी का देखकर चेहरा बटन दबा दिया, कमल का फूल। उसके बावजूद तो इनको शर्म आनी चाहिए विधायक सांसद को कि यार कम से कम हम कभी जाते नहीं, हमें तो वोट दे के जिता दिया। समझ रहे हैं? जिता दिया मोदी जी को। इनको तो शर्म आना चाहिए कि हम मोदी के नाम से जीत गए। इनको तो आना चाहिए, समस्या सुनना चाहिए, गांव में क्या परेशानी है, किसका अधिकारी सुन नहीं रहा है। आप थाने में जाते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं, इसको आप जब कुछ कार्य ही नहीं करेंगे। कोई गरीब घर का लड़का है, आप गली में जाते हैं, उनको कोई बड़ा घर का आदमी मार दिया, 2-4 झापड़ मार दिया, इसको भी थोड़ा ध्यान से नहीं, सुरक्षा अपना बढ़ाइए। जब आप सुरक्षा नहीं बढ़ाएंगे तो ये कितनी जनसंख्या है आप समझ रहे हैं भारत में? अच्छा, अभी अगर बात की जाए, 1 महीने से 1.5 महीने का वक्त है चुनाव में। चुनाव आने वाला है। अगर बात की जाए इस आने वाले चुनाव की, तो यहाँ के जो निवासी हैं, जो आसपास इस गांव के लोग हैं, किसको वो चुनना चाहेंगे, किसको वोट देना चाहेंगे? ये तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये स्थिति के वजह से किसे वोट देंगे? जो रोड बनवाएगा उसी को वोट दिया जाएगा। जब रोड नहीं तो वोट कहाँ है? तो जब रोड नहीं तो वोट नहीं, सिर्फ एक ही मांग है। यहाँ के जो लोग हैं, ना तो उनको महल चाहिए, ना कोई बहुत बड़ी जागीर चाहिए। कुछ एक नहीं। बहुत बेसिक जरूरत है, बहुत आधारभूत जरूरत है, और वो जरूरत ये है कि यहाँ की सड़क बन जाए। जो सड़क बनवाएगा उसी को वोट देंगे, ऐसा इनका मानना है। हम यहाँ पे एक दादाजी से बात करते हैं। दादाजी क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? बताओ तो। रोड बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोड से बहुत काफी परेशानियां हो रही हैं और बच्चे लोग जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और बच्चे तैयार होकर घर से जाते हैं और ये कीचड़ में गिर जाते हैं। फिर वापस आके वो स्कूल जाने के लिए उनको टाइम भी नहीं रहता है कि वो वापस स्कूल जा सकें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों लोग को यहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या है। तो रोड की बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और लगभग जितने भी लोग हैं वही सब बातें बता रहे हैं, जो बातें अभी पहले कुछ लोग बता चुके हैं कि रोड की वजह से ना तो किसान सही दाम पा रहे हैं फसलों का, ना तो जो व्यापारी वर्ग है वो अपना सामान ला पा रहा है, ना तो राहगीर रास्ते पर चल पा रहे हैं, और ना ही जो बच्चे हैं वो पढ़ने जा पा रहे हैं। उम्मीद है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस पर ध्यान जरूर देंगे। और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, इन लोगों की समस्याएं आप तक पहुंच रही हैं, तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे कि इस चुनाव से पहले पहले इन ग्रामीणों का दर्द दूर हो सके। और चूंकि ग्रामीण आपके नाम पे लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी जीते हैं वो आपके नाम पे जीते हैं, तो प्रत्याशी जो भी है वो आते हैं नहीं आते एक अलग बात है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण आपको जान रहे हैं, तो आपका नाम इन लोगों की जुबान पर है और वो आगे भी बना रहे,
उम्मीद करता हूं कि इस पर आपकी कोशिश और आपकी जो आपका जो कार्य है वो सकारात्मक होगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।